हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये ऐसा क्वेश्चन है, जब ये पेपर में आया था पिछली बार तो इसको कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाया होगा सॉल्व, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में दिखेगा ही नहीं। अगर दिख भी जाए तो एक क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा इंस्टीट्यूट ने कराई भी नहीं है ना। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन था। और मैंने ये प्रॉमिस किया था कि आपको ये क्वेश्चन मैं एग्जाम से पहले कराऊंगा, कि कल को अगर ये एग्जाम में आ जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्लास के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। कल को ये अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से इसको कर पाए। अब पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि दिसंबर 2023 में ये पेपर में आया हुआ था। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं? कॉस्ट अकाउंटिंग की है, सेट 2। पहले ये एमटीपी में पूछा इंस्टीट्यूट ने। इन दिसंबर 2023 सेट 2, दिसंबर 2023 में 2 सेट आए थे। एक सेट में ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा, दिखा देता हूं आपको। एक सेट में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा ये वाला, मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड इज वरीड, जिसमें नीचे पूछा था एज्यूमिंग द पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस ऑन द कॉन्सिक्वेंस लेबर टर्नओवर कुड हैव बीन शोल्ड प्रिवेलिंग प्राइस, कंप्यूट द प्रॉफिट फोरगॉन लास्ट ईयर ऑन द अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। तो ये क्वेश्चन कहता है कि कितना प्रॉफिट हमारा आना था जो नहीं आ पाया लेबर टर्नओवर की वजह से। लेबर टर्नओवर का मतलब ये होता है कि उस लेबर, कितने लेबर हमारे आ रहे हैं और कितने लेबर हमारे जा रहे हैं, इसका एक परसेंटेज, उसको लेबर टर्नओवर कहा जाता है। हालांकि क्लास में तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करा था, बट यहां पर थोड़ा सा उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना करवा दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अगर पेपर में इस बार आ गया तो गारंटेड इस क्वेश्चन में आपको 7 से 7 नंबर मिलेंगे, एक भी गलती नहीं होगी। तो पहले दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और दिसंबर 2023 के एमटीपी में मॉडल टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, और दिसंबर 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। क्या हुआ? सिर्फ डिटेल्स चेंज होगी। दोनों ही क्वेश्चन इस क्लास के अंदर कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये देखिए, पहले मैं दिखा देता हूं। और सेम जगह पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में पूछा, यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कुछ अलग है और दूसरे पार्ट में ये पूछ लिया गया। देखिए मैनेजमेंट कहानी, देखिए नीचे क्या बोला है, कह रहा है असर्टेन प्रॉफिट लॉस्ट फोरगॉन लास्ट ईयर ऑन द अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा हूं 100 में से 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे, इस क्वेश्चन को नहीं किया होगा, इसकी जगह पर कोई और क्वेश्चन करा होगा। और 10% में भी बच्चे, मैं कह सकता हूं कि उनमें भी रेयर ही है जिस क्वेश्चन ने करा था। और मुझे नहीं पता किसने करा है किसने नहीं करा, बट इतनी है कि 90% बच्चों ने ये गलत करा होगा, या करा होगा तो गलत किया होगा, नहीं किया है तो छोड़ ही दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मॉड्यूल में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। अब देख लेना, लेबर टर्नओवर के डिफरेंट क्वेश्चन है मॉड्यूल में, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, अमाउंट का डिफरेंस है। आइए मैं आपको कराता हूं एक क्वेश्चन, एंड देन फिर आप एक क्वेश्चन करेंगे, साथ में ही मैं उसका सोल्यूशन भी मैं भी बताऊंगा, आप भी करना, और फिर देखना कि आप ये क्वेश्चन आ पाता है नहीं आ पाता। पहले क्वेश्चन को समझते हैं बहुत अच्छे से। आओ मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूं। ये वाला क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर पाओ, और जो दिसंबर का पेपर हुआ था वो आप इसको कर पाइए। ठीक है सर, आपको ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा, देख लेना, आप कहीं पर यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। The management of XYZ Limited is worried about the increasing labor turnover in the factory. सबसे पहले समझते हैं लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है। एक एक लाइन का मतलब आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता किस स्टूडेंट ने मेरे से क्लास ली है और किसने नहीं ली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो बाहर क्लास लेकर आए हुए हैं, उन्होंने नहीं ली हुई है, तो उनको भी एक्सप्लेन करना है। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? लेबर टर्नओवर का मतलब होता है लेबर में आना जाना। बेसिकली कि मान लो मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में 50 लेबर जा रहे हैं, तो 50 लेबर थे, 20 छोड़ के चले गए, 10 आ रहे हैं नए। तो ये जो छोड़कर जाना और वापसी नए रिक्रूट करना, इसी को लेबर टर्नओवर कहते हैं। अगर लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी के लिए बेकार चीज होती है। बेकार इसलिए होती है कि ज्यादा लोग छोड़कर जा रहे हैं कंपनी को, और कम लेबर टर्नओवर कम होता है, इसका मतलब कम लोग छोड़कर जा रहे हैं। जितने कम लोग छोड़ के जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको कंपनी में काम करते हुए 1 साल हो गया है, राइट? क्या आपको उस कंपनी के सब कुछ पता होगा जो आप काम कर रहे हो? ठीक है, अब आप छोड़कर जाओगे, आपकी जगह पर दूसरा बंदा आएगा या दूसरा कोई पर्सन आएगा, तो क्या वो आपकी इतनी नॉलेज रखता होगा कंपनी में? नहीं, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको रिक्रूट करने की कॉस्ट आएगी, ट्रेनिंग करने की कॉस्ट आएगी, और पहले 1 साल में वो कुछ भी रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो सीखेगा उस टाइम पर। और आप ही वो 1 साल तक रहते और तो आप हमें काफी रेवेन्यू जनरेट करते, ना तो ट्रेनिंग कॉस्ट लगती, ना रिक्रूटमेंट कॉस्ट लगती, बहुत कुछ बेनिफिट होता। तो लेबर टर्नओवर इंक्रीज होने का पर्पस ये, मतलब ये हुआ कि इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनको नए लेबर हायर करने पड़ेंगे और पुराने लेबर जो
जो पूरे अच्छे से ट्रेन है, हमारी कंपनी के बारे में सब जानते हैं, वो जा रहे हैं छोड़कर। तो लेबर टर्नओवर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, पुराने लेबर जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा और फिर नए आ रहे हैं, ये मतलब हो गया, राइट। चलिए, तो कंपनी इसी बात को लेकर वरीड है, थोड़ा परेशान है। बिफोर एनालिजिंग द कॉजेज एंड टेकिंग रेमेडियल स्टेप्स, बिफोर एनालिजिंग द कॉजेज, कॉजेज मतलब कारण को एनालाइज करने से पहले हमने क्या कर रहे हैं, हम स्टेप्स ले रहे हैं कुछ जिसकी वजह से ऐसा ना हो। They want to have an idea of profit foregone as a resulting of labor turnover during the last year. ये देखा गया है कि जो प्रॉफिट है वो फोरगोन हो रहा है। फोरगोन का मतलब क्या हुआ, जो प्रॉफिट आने वाला था वो नहीं आ पाया। अगर मेरा पुराना लेबर रहता, मेरे पास जो ट्रेन था, अगर वो काम करता तो मेरा प्रॉफिट बनता, पर नई लेबर आया तो उसकी जगह पर उसको सिखाना पड़ रहा है, तो काम नहीं दे पाएगा, मैं उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा जितना पुराना लेबर दे देता हमें। तो हमारा जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो हमारे पास नहीं आया, ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। तो प्रॉब्लम यह है कि कितना प्रॉफिट हमारा फोरगोन हुआ, कितना प्रॉफिट जो आ सकता था, क्योंकि लेबर टर्नओवर इंक्रीज होने की वजह से, लेबर के छोड़ के जाने की वजह से, नई लेबर आने की वजह से हमारा प्रॉफिट जो आ सकता था वो नहीं आ पाया। ये हमारा क्वेश्चन है, तो वो कैलकुलेट करके हमें देना है, ठीक है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट जो है वो फोरगोन हो गया, जो आना चाहिए था वो नहीं आया ड्यू टू लेबर टर्नओवर इन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की सेल हमें दे रखी है अमाउंटिंग टू 83,300, इसमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको दे रखा है 20%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब हो गया कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू 100। अब ये पेपर का थमे है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने तो नहीं, या मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं पढ़ रखा, मुझे नहीं पता। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं, क्योंकि ये पेपर का टाइम है, सभी स्टूडेंट ने सभी चीजें पढ़ ली होगी। पीवी रेशियो का फॉर्मूला सभी को पता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू 100, मतलब कंट्रीब्यूशन सेल का कितने परसेंट है, राइट, इसको बोलते हैं, कह रहा है 20% है। मतलब अगर मैं 83,03,300 जो सेल है उसका 20% निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा दोस्त, कंट्रीब्यूशन आएगा। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो आएगा प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है, राइट। टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आर वर्कड बाय द डायरेक्ट लेबर फोर्स्ड वाज 4.45 लाख आवर्स। तो टोटल कितने घंटे काम किए लेबर ने, 4,45,000 आवर्स इन्होंने काम किए एज अ रिजल्ट ऑफ डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग ऑफ वैकेंसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था, लेबर टर्नओवर का मतलब होता है जो पुराने लेबर है हमारे, जो पुराने पर्सन है, पर्सनल डिपार्टमेंट कौन हो गया, वो पर्सन जो हायर करता है, एचआर डिपार्टमेंट कह सकते हो, ठीक है। तो उनकी वजह से, उनके डीले की वजह से जो लेबर टर्नओवर की वैकेंसी खाली थी वो फिल नहीं हो पाई। अब क्योंकि वो वैकेंसी फिल नहीं हो पाई, इससे हमारा 1 लाख आवर्स का, प्रोडक्टिव आवर्स का लॉस हो गया। मतलब जो 1 लाख घंटे वो लेबर अगर टाइम पे वैकेंसी फिल हो जाती तो 1 लाख घंटे हमारे काम हो सकते थे, उससे हमारे प्रॉफिट आ सकता था। क्योंकि वैकेंसी टाइम पे फिल नहीं हो पाई दोस्तों, वो वैकेंसी खाली रही, तो उनके बदले का काम कोई कर ही नहीं पाया। अब जब कर नहीं पाया तो 1 लाख घंटे के काम जो होना चाहिए था वो अब नहीं हो पाया, जिससे हमारा 1 लाख आर जो हो गया वो अनप्रोडक्टिव हो गया। वो प्रोडक्टिव हो जाता पर वो लॉस्ट हो गया, क्योंकि वैकेंसी खाली थी, कोई पर्सन ही नहीं था काम करने के लिए। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां पर टोटल हमारे लेबर ने कितना काम किया, 4,45,000 आवर्स काम किए, जिसमें से पर्सनल डिपार्टमेंट जो एचआर डिपार्टमेंट है उनके डीले होने की वजह से वैकेंसी फिल नहीं हो पाई, तो वैकेंसी वैकेंट रही, खाली रही, जिसकी वजह से 1 लाख आवर्स का प्रोडक्टिव लॉस्ट हो गया हमारे को। जो 1 लाख घंटे काम होकर प्रॉफिट दे सकता था वो नहीं हो पाया। अब वो काम ही नहीं हो पाया तो प्रॉफिट भी चला गया। ये एक रीजन है प्रॉफिट के जाने का, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। द एक्चुअल डायरेक्ट आर वर्कड, द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर, सुनो, जो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर कौन सा है, ये रे 4,45,000 आर। इसमें 30,000 आर इंक्लूड है टू ट्रेनिंग अ न्यू रिक्रूट। समझ में आ रहा है आपको, मतलब टोटल वर्कर कितना, टोटल लेबरों ने कितना काम किया, एक्चुअल आर कितना काम किया, 4,45,000 आर लेबर ने काम किया। इसमें से 30,000 ऐसे था, 30,000 घंटे इसमें जुड़े हुए हैं। इस 4,45,000 में 30,000 आर ऐसे जुड़े हुए हैं जिसमें नए वर्करों को ट्रेनिंग, रिक्रूट, जो नए रिक्रूट हुए ना वर्कर, उनको ट्रेनिंग दी गई। अब कह रहा है कि भैया आउट ऑफ विच, इस 30,000 में से अब 15,000 आर जो है अनप्रोडक्टिव हो गए। अब मेरी बात सुनो, आप एक ट्रेन वर्कर, उस कंपनी में काम करने वाले आप ट्रेन वर्कर हो। अब आप 30,000 घंटे काम करोगे तो 30,000 घंटे का आउटपुट आप जनरेट करके दोगे। मैं आपकी जगह पर आया तो क्या मैं 30,000 घंटे का आउटपुट जनरेट करके दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। सिंपल सी बात है। मैंने उसने कहा कि 50% जो होगा मेरा अनप्रोडक्टिव रहा।
मतलब मुझे 30,000 घंटे का ट्रेनिंग मिली, टोटल जितने भी रिक्रूट हुए उसमें 30,000 आवर की उनको ट्रेनिंग मिली, जिसमें से 15,000 घंटे उन्होंने कुछ आउटपुट करके दिया और 15,000 अनप्रोडक्टिव रहा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा, कि जो टोटल 4,45,000 टोटल आर जो वर्करों ने काम किया, इसमें वो 30,000 आर भी जुड़े हुए हैं जहां पर ट्रेनिंग दी गई न्यू रिक्रूट को, और नए रिक्रूट ने 30,000 में 15,000 तो अनप्रोडक्टिव करा, तो प्रोडक्टिव आर की तरह रहा। तो मैं सीधा सीधा क्या करता हूं, 4,50,000 में 30,000 जुड़ा हुआ है, अब 30,000 जुड़ा हुआ है तो इसी के अंदर है, तो इस 30,000 में से 15 अनप्रोडक्टिव है, तो डायरेक्टली सीधा यहीं से माइनस कर देता हूं 15, तो 4,45,000 में से 15,000 अनप्रोडक्टिव हुआ, ऐसा कह सकता हूं। उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा कर बोला, उन्होंने कहा देखो इस 4,45 में 30,000 तो न्यू रिक्रूट को ट्रेनिंग करी, उस 30 में 15 अनप्रोडक्टिव है, तो ओवरऑल 15 ही तो अनप्रोडक्टिव है, तो 4,45,000 घंटों में 15,000 अनप्रोडक्टिव है, जो हटा देंगे तो नेट प्रोडक्टिव आर कितना आ जाएगा, 4,30,000 आ जाएगा, जो वर्करों ने काम किया, जिसमें नए रिक्रूट ने भी काम किया। राइट, समझ में आ गई जी बात, आगे बढ़ते हैं। The cost incurred consequent on a labor turnover revealed on analysis of following। वो कह रहा है कि जब लेबर टर्नओवर रहा, जिसमें पुराने लेबर हमारे छोड़कर गए और नए लेबर आए, तो इसकी वजह से हमारी कुछ कॉस्ट इंकर्ड हुई। अब जब कुछ कॉस्ट इंकर्ड होगी, जितना खर्चा होगा उतना प्रॉफिट कम होगा, ये बात भी समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? अगर मेरी कॉस्ट नहीं बढ़ती तो प्रॉफिट मेरा, मान लो मेरा प्रॉफिट 5 लाख रुपए है, सारे खर्चे माइनस करने के बाद, अब एक खर्चा और आ गया एक्स्ट्रा, लेबर टर्नओवर, लेबर की जाने की वजह से एक्स्ट्रा खर्चा हो गया 1 लाख का, तो प्रॉफिट कम हुआ नहीं हुआ? तो लेबर की जाने की वजह से जो नए रिक्रूट करे उस पर मेरी कॉस्ट इंकर्ड हुई, जितना खर्चा लगेगा उतने खर्चे से प्रॉफिट कम होगा। ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि जितना मेरा खर्चा होता है दोस्त, उतने से मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो ये कुछ खर्चे हैं जिनकी वजह से हमारा लेबर टर्नओवर की वजह से कुछ खर्चे हुए, जैसे कि सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग। अब कुछ लेबर कहने लगे भाई मैं तभी छोड़ के जाऊंगा जब मुझे कुछ अमाउंट ऑफ मिलेगा, तो सेटलमेंट करने की कॉस्ट भी यहाँ पर है कि भाई एक लेबर छोड़ के जा रहा है, उसको सेटलमेंट कॉस्ट, वो सेटल करी, इसको इतना खर्चा हो गया 43,820। नई रिक्वायरमेंट करे, पुराने गए तो नए लाए, अब नए लाएंगे तो ऐसे तो नहीं होगा कि फ्री में आ जाएंगे या कुछ कॉस्टिंग करनी होगी, तो रिक्रूटमेंट न्यू रिक्रूटमेंट कॉस्ट अब लग गई 26,740, सिलेक्शन करने की कॉस्ट लगी 12,750, उनको ट्रेनिंग देने की कॉस्ट लगी 30,490। ये जितनी भी कॉस्ट है ये लेबर टर्नओवर की वजह से है, क्योंकि सोचो लेबर जाते ही नहीं तो नए आते ही नहीं, और अगर नए नहीं आते तो जाने वालों को सेटलमेंट नहीं देना पड़ता, नए आने वालों को रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट नहीं होती। जब लेबर टर्नओवर नहीं होता, अगर ये लेबर टर्नओवर नहीं होता, लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है, पुराने जा रहे हैं और नए आ रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट बचता, ये सारे खर्चे नहीं होते, इन खर्चों की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ। अगर ये लेबर टर्नओवर इंक्रीज नहीं होता तो ये सारे खर्चे नहीं होते, और नहीं होते तो मेरा प्रॉफिट इतने से बढ़ जाता। सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं, मेरी जेब में 10 रुपए है, मेरी जेब में 10 रुपए है मेरे प्रॉफिट का, अब किसी वजह से मेरी आइसक्रीम खा रहा था मैं, और किसी वजह से आइसक्रीम नीचे गिर गई, मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं अभी नीचे गिर के मैं दोबारा गया, सोचो वो आइसक्रीम अगर नीचे नहीं गिरी होती तो मेरी जेब में 10 रुपए रहते। अब क्योंकि वो आइसक्रीम नीचे गिर गई तो मैंने 10 रुपए की नई आइसक्रीम ले ली, क्योंकि मुझे तो आइसक्रीम खानी है, तो अब मेरी जेब में कितना रह गया, 0 रुपए। मैं वो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक खर्चे एक्स्ट्रा होने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। मेरी जेब में 10 रुपए पड़े थे, मेरे हाथ में आइसक्रीम भी थी, उसके बाद मेरा खर्चा कर आइसक्रीम लेने के बाद मेरी जेब में 10 रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ था, ठीक है दोस्त। अब मेरे खाते खाते मेरी आइसक्रीम गिर गई, अब मैं नई आइसक्रीम लेकर आया तो 10 रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। सोचो अगर ये आइसक्रीम नहीं गिरी होती तो प्रॉफिट 10 रुपए में घर लेके जाता, क्योंकि आइसक्रीम गिर गई, अब मुझे नई खरीदनी पड़ गई, अब मेरा प्रॉफिट 0 हो गया। एडिशनल खर्चा होने से किसी वजह से, क्या रीजन है, इधर जो रीजन है वो है लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर की वजह से मेरे कॉस्ट लग गई, इतनी सारी कॉस्ट दे रखी है, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम होगा, जितने खर्चे बढ़ेंगे उतने से प्रॉफिट कम होगा। तो ये भी एक पार्ट है प्रॉफिट फोरगोन का, बात समझ में आ रही है, इसको मैं ऐड करता हुआ चलूंगा। होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये पूरा लॉजिक समझ में आया होगा। अब करना कैसे है, देखो बहुत सिंपल तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपको देखो एक एक करके ढंग से कराता हूं इसको, और देखो जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, जैसे ही मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद जो आपका एग्जाम वाला क्वेश्चन है ना, वो एज इट इज आप कर दोगे ऐसे 5 मिनट में, बस इसको ध्यान देना क्या से मैं करवा रहा हूं, ठीक है सर। चलिए चलिए, सबसे पहला वर्किंग नोट हम बनाते हैं इसमें, पहला वर्किंग नोट नहीं, सीधा लिखो 1, क्या लिखेंगे, कैलकुलेटिंग प्रोडक्टिव आर
कैलकुलेटिंग प्रोडक्टिव आवर। प्रोडक्टिव आवर का मतलब क्या हुआ कि वो आवर्स जिनमें, प्रोडक्टिव आवर का मतलब है वो आवर जिसमें वर्करों ने काम किया और उस काम के बदले में वर्करों ने कंपनी को प्रोडक्शन दी, प्रोडक्टिविटी रहा, ठीक है ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉफिट आया। प्रोडक्टिव आवर का मतलब है ऐसे आवर जहां पर वर्कर ने काम किया, कंपनी को प्रोडक्टिविटी दी, जिससे कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, सेल हुई, कुछ ना कुछ हुआ। तो कैसे निकाला जाएगा प्रोडक्टिव आवर, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्टिव आवर निकालने का सबसे बड़ा सिंपल ये है कि एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर कितने हैं। आप सीधे सीधे समझो, जैसे क्वेश्चन में बताया एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर कितने हैं, इधर देखेंगे तो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर देखो यहाँ पर दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर वर्कड बाय द डायरेक्ट लेबर फोर्स वर 4,45,000 आवर। तो कितने घंटे काम किए, 4,45,000 घंटे काम किए। बट इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है, इस 4,45,000 घंटों में 30,000 घंटे जुड़े हुए हैं। इस 4,45,000 आवर्स में 30,000 आवर जुड़े हुए हैं और उस 30,000 घंटे में ये बताया गया कि इसमें हमने नए वर्करों को ट्रेनिंग दी, जिसमें से 30,000 में से आधे घंटे, आधे आवर, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर, मतलब 15,000 घंटे अनप्रोडक्टिव रहा, क्योंकि नई जो लेबर है उन्होंने को 30,000 घंटे दिए काम करने को, उसमें से 15,000 घंटे तो उन्होंने प्रोडक्टिव करा और 15,000 घंटे अनप्रोडक्टिव रहा। तो अगर दोस्तों ये 30,000 घंटे इसके अंदर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जो अनप्रोडक्टिव आर है वो इसी 15 में से, तो वो भी तो इसी में से होगा, क्योंकि 30 भी तो उसी के अंदर जुड़ा हुआ है। तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं, तो 4,45,000 घंटे जो एक्चुअल लेबर ने वर्क करा है, उसमें से 15,000 घंटे अनप्रोडक्टिव रहे, बाकी प्रोडक्टिव आर रहा। तो यहां पर लिखेंगे अनप्रोडक्टिव आर, अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आर, है ना। ऐसा लिखने में क्या होगा, हम कहेंगे भाई प्रोडक्ट 30,000 घंटे की ट्रेनिंग दी, जिसमें से 15,000 घंटे का आउटपुट निकला, 15 का निकला ही नहीं। तो ट्रेनिंग की वजह से हमारे 15,000 घंटे में अनप्रोडक्टिव रहा, जो टोटल आर में से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने यहां से हटा दिया। तो यहां पर आ गया टोटल प्रोडक्टिव आर। कितना आया सर, 4,30,000 टोटल आर। इस टोटल आर का मतलब क्या है, 4,30,000 घंटे नेट प्रोडक्शन हुआ, जिनसे क्या हुआ, कंपनी को कहीं ना कहीं फायदा हुआ, कंपनी की इस प्रोडक्शन की वजह से सेल हुई। तो सेल जो हो रखी है ना 83,03,300, वो इन प्रोडक्टिव आर की वजह से हुआ है, क्योंकि जो अनप्रोडक्टिव उस पर तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो जिस पे कोई काम नहीं हुआ तो उनकी वजह से कोई सेल भी नहीं होगी। भाई जब काम ही नहीं हुआ तो प्रोडक्शन भी नहीं हुआ, तो उसको बेचा भी नहीं गया होगा। तो जहां काम हुआ, जहां प्रोडक्शन हुआ, उसी को तो बेचा गया होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 4,30,000 की हमारे पास सेल दे रखी है, जो 4,30,000 का प्रोडक्टिव आर हमने निकाला, इतने की ही इसको बेचने से, इन प्रोडक्शन आर से जो प्रोडक्शन हुआ उनको बेचने से सेल हुई। अब दूसरा हमारा है कैलकुलेटिंग अनप्रोडक्टिव आर। कैलकुलेटिंग प्रोडक्टिव आर लॉस्ट। कैलकुलेटिंग प्रोडक्टिव आर लॉस्ट। सर ये क्या है, सर ये वो घंटे हैं जहां पर अगर काम होता तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होती, कहीं ना कहीं सेल भी होती, क्योंकि ये वो घंटे हैं जहां पर काम नहीं हो पाया, इतने प्रोडक्शन आर का लॉस हो गया, प्रोडक्टिव आर का लॉस हो गया। सर ये कहां दे रखा है, ये दे रखा है इधर, ड्यू टू पर्सनल डिपार्टमेंट की वजह से वैकेंसी फिल नहीं हो पाई थी और वो वैकेंसी खाली रही, जिसकी वजह से लेबर नहीं थे और काम नहीं हो पाया, तो 1,00,000 घंटे का प्रोडक्टिव आर लॉस्ट हो गया, इतने घंटे काम नहीं हो पाए। डिले बाय पर्सनल डिपार्टमेंट, डिले बाय दी पर्सनल डिपार्टमेंट, डिले बाय दी पर्सनल डिपार्टमेंट ड्यू टू फिलिंग वैकेंसी, ड्यू टू नहीं आएगा, ड्यू टू डिले बाय पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसी, ड्यू टू लेबर टर्नओवर, ड्यू टू लेबर टर्नओवर। अब ये क्यों निकाल रहा हूं, जरा बात को ध्यान समझिएगा। ये है मेरा 1,00,000 आर के 1,00,000 घंटे ऐसे थे जहां पर वैकेंसी फिल ना होने के कारण कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अगर ये 1,00,000 घंटे काम हो जाते तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होती, कुछ ना कुछ सेल होती और कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता।
तो इन 1 लाख घंटे की वजह से मेरा कितने प्रॉफिट का लॉस हुआ है, इसलिए ये कैलकुलेट किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को किस चीज की कैलकुलेशन करनी है कि कितना प्रॉफिट का लॉस हुआ ड्यू टू अनप्रोडक्टिव आर। जो अनप्रोडक्टिव आर हुए उनकी वजह से मेरा कितने प्रॉफिट का लॉस हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सर, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे तीसरा पॉइंट, कैलकुलेटिंग एस्टिमेट सेल या सेल फॉरगॉन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ये 1 लाख घंटे है ना, अगर ये काम नहीं हो पाए, अगर ये काम होते 1 लाख घंटे भी अगर प्रोडक्टिव होते तो इससे कितनी सेल हमारी होती, इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड सेल। और आपके पास फोरगोन सेल, कैलकुलेटिंग एस्टिमेटेड सेल फ्रॉम अनप्रोडक्टिव आर। अनप्रोडक्टिव आर से हमारी कितनी सेल होती, तभी तो पता चलेगा कि भाई इतनी सेल होती तो इतना कंट्रीब्यूशन होता, इतना प्रॉफिट का लॉस हुआ हमारे को। देखो यही तो निकालना है ना कि जो 1 लाख घंटे मेरा प्रोडक्टिव आर का लॉस हुआ उसकी वजह से कितना प्रॉफिट हो सकता था जो नहीं हो पाया, जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, जैसे बोलते हैं प्रॉफिट फोरगोन। तो पहले सेल फोरगोन निकालो। कैसे निकालेंगे, एस्टिमेटेड सेल, एस्टिमेट सेल या सेल फोरगोन। कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे, आप कहोगे कि भाई 83,03,300 का टोटल हमारी सेल हुई और वो 4,30,000 प्रोडक्टिव आर की वजह से हुई। इतने घंटे हमने काम किया प्रोडक्टिव, जब जाकर हमारी इतनी सेल हुई। तो अगर हम 1 लाख घंटे और काम करते तो कितनी सेल होती, इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं। कि भैया 4,30,000 घंटे काम करने पे अगर हम 83,03,300 की सेल करते तो ये 1 लाख घंटे भी अगर हम काम करते प्रोडक्टिव तो कितनी सेल होती। तो इससे पता चलेगा, क्योंकि इनको हमने अभी देख लेते हैं पहले, 83,03,300 डिवाइडेड बाय 4,30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, मतलब 19,31,000 की सेल होती अगर ये 1 लाख घंटे भी काम कर लिए होते तो। क्योंकि ये 1 लाख घंटे आपके नहीं हो पाए, लॉस्ट हो गया प्रोडक्टिव आवर, तो आपकी इतनी सेल भी गई। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 1 लाख घंटे अगर काम कर लेते तो इतनी सेल और हो जाती, क्योंकि 1 लाख घंटे आपका लॉस हुआ तो इतनी सेल भी आपकी गई, सेल फोरगोन कहा। तो अगर सेल गई तो कंट्रीब्यूशन भी गया, तो कंट्रीब्यूशन हमें दे रखा है, पीवी रेशियो हमें दे रखा है। पीवी रेशियो का मतलब है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू 100, मतलब सेल का कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड पीवी रेशियो। आपको दे रखा है 20%। तो अगर मैं डायरेक्टली पीवी रेशियो यहां अप्लाई करूंगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा मेरा, कंट्रीब्यूशन मतलब इतने प्रॉफिट का मेरा लॉस हुआ। 19,31,000 का हमारा टोटल है, 20% के प्रॉफिट का हमारा लॉस हुआ। एक मिनट दीजिएगा दोस्त, सॉरी दोस्त कॉल आ गया था। मैं समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूं कि अगर इतनी सेल हो जाती, तो मैं दोबारा ध्यान से एक बार इधर ध्यान देखो भाई, 1 लाख घंटे अगर मैं काम कर लेता तो इतनी सेल हो जाती, इतनी सेल होती तो इतना मेरा कंट्रीब्यूशन भी आ जाता। क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव रहा, ये सेल नहीं हो पाई, ये लॉस हो गया हमारा प्रॉफिट का, ये निकला प्रॉफिट फोरगॉन। ठीक है सर, कंट्रीब्यूशन भी एक तरीके का प्रॉफिट ही होता है, बट ये वो प्रॉफिट होता है जिसमें भी वेरिएबल कॉस्ट माइनस है, फिक्स कॉस्ट नहीं माइनस हुई, ये वो प्रॉफिट होता है। 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 3,86,200। तो इतने रुपए का प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन का हमारा लॉस हुआ ड्यू टू दिस अनप्रोडक्टिव आर। इस प्रोडक्टिव आर के लॉस होने की वजह से इतना प्रॉफिट आना चाहिए था जो नहीं आ पाया। अब लास्ट हमारी स्टेज है, हम निकालेंगे कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फोरगॉन, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फोरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर, ड्यू टू लेबर टर्नओवर। प्रॉफिट फोरगॉन निकालेंगे ड्यू टू लेबर टर्नओवर। इसका मतलब क्या होता है कि भैया कितने ओवरऑल टोटल प्रॉफिट का लॉस हुआ लेबर टर्नओवर की वजह से, कितने ओवरऑल टोटल प्रॉफिट का लॉस हुआ लेबर टर्नओवर की वजह से। लेबर टर्नओवर का मतलब समझा था ना, लेबर के आने जाने की वजह से कितने प्रॉफिट का लॉस हुआ। एक तो पहले जो हमने अनप्रोडक्टिव आर की वजह से जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ वो तो हुआ ही हुआ, साथ में नई लेबर को हायर करने में कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी हुए, और जितने ज्यादा खर्चे होंगे उतने ज्यादा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये भी एक प्रॉफिट का लॉस है। बात समझ में आ रही है? मैंने आते ही आपको एग्जांपल दिया था आइसक्रीम वाला
कि अगर मेरा एडिशनल खर्चा होगा तो प्रॉफिट में से ही तो खर्चा करूंगा, वो तो उससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो प्रॉफिट का लॉस हो गया। तो अगर लेबर जाते ही नहीं तो मुझे नई लेबर लाने नहीं पड़ते, और नई लेबर नहीं लाने पड़ते तो ना तो मुझे सेटलमेंट कॉस्ट देनी पड़ती, ना ही रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ना ही सिलेक्शन कॉस्ट, ना ही ट्रेनिंग कॉस्ट देनी पड़ती। क्योंकि लेबर टर्नओवर, लेबर जाने की वजह से मुझे इन खर्चों का यूज करना पड़ा, इन खर्चों को खर्च करना पड़ा, इन खर्चों का होना इनकर्ड हुआ, ये मेरे खर्चे इनकर्ड हुआ, इससे भी मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। ये भी एक पार्ट है प्रॉफिट फोरगॉन का। सबसे पहले लिखेंगे कंट्रीब्यूशन लॉस, कंट्रीब्यूशन फोरगॉन। अब वो कौन कौन से खर्चे थे, जैसे कि लेबर जाएंगे तो सेटलमेंट कॉस्ट आएगी, उनको थोड़ा पैसा भी देंगे, वो ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं, सेटलमेंट कॉस्ट आ गई। इसके बाद रिक्रूटमेंट कॉस्ट, उसके बाद आपके बाद आ जाएगी सिलेक्शन कॉस्ट। ये सब हमें दे रखी है दोस्त, इसका हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे सीधे डालना है। और इसके बाद आ जाएगी आपके पास ट्रेनिंग कॉस्ट। ये सब हमें क्वेश्चन में दे रखी है, जब मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था। यहां आ जाएगा लास्ट प्रॉफिट, इतने प्रॉफिट का हमारा लॉस हो गया ड्यू टू लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर की वजह से, सब लेबर टर्नओवर की वजह से हुआ। अनप्रोडक्टिव रहा, खाली रही वैकेंसी तब तक जब तक लेबर हायर नहीं हुए, तो उससे कंट्रीब्यूशन फोरगॉन हुआ। फिर जो लेबर छोड़ के जा रहे हैं, सेटलमेंट कॉस्ट बियर करनी पड़ी, जो आ रहे हैं तो रिक्रूटमेंट आने की, फिर सिलेक्शन करने की कॉस्ट, इनको ट्रेनिंग देने की कॉस्ट, ये सब हुई। यहाँ कितना है भाई, 3,86,200, यह आ जाएगा 3,86,200। इसके बाद सेटलमेंट कॉस्ट कितनी है वो आपको क्वेश्चन में दिखाई देगी, 43,820, 43,820। इसके बाद रिक्रूटमेंट कॉस्ट कितनी है, 26,740, 26,740। इसके बाद आपके पास सिलेक्शन कॉस्ट है 12,750, 30,490। यह है 12,750, यह है 30,490। तो टोटल हमारे पास ये आ जाएगा, जोड़ लो, 43,820, 26,740, 12,750 और 30,490, दैट इज 5 लाख। टोटल आ गया जी 5 लाख। आओ एक बार आंसर दिखा देता हूँ, होप आपको अब समझ में आ गया है। आंसर एक बार सीधा आंसर देखना है, ठीक है ना, आंसर चेक करिए डायरेक्टली। 5 लाख रुपए टोटल क्लियर है, 8,86,200 एंड 8,86,200। अब वो क्वेश्चन कराता हूं जो उसका है। देखो यहां पर सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, यहां पर आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, और वीडियो पॉज करके ये देखो, ये पूरा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, दिखाई दे रहा होगा। वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, फिर मैं कराता हूं, ठीक है। चलिए मैं तो करा दूंगा, आप वीडियो पॉज कर लो। आइए सर, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीज हमें गिवन है। सबसे पहले देखा पीवी रेशियो में गिवन है 4,45,000 की टोटल लेबर आर है। इसमें से पर्सनल डिपार्टमेंट में वैकेंसी फिल करने की वजह से इतने का पोटेंशियल आवर का लॉस हुआ, ये आ गया 75,000 पे। इसमें 45,000 में 30,000 जुड़े हुए हैं जो हमने ट्रेनिंग देने के लिए न्यू रिक्वायर्ड, जिसमें से 15,000 का हमारा लॉस हुआ, तो इसमें से 15,000 घटा देंगे तो नेट प्रोडक्टिव आ जाएगा। ये हमारी ओवरऑल कॉस्ट है। कर लो सर सॉल्व, देखिए ऐसे करेंगे, इधर ही करूंगा, रेड पेन से करूंगा, ठीक है। सबसे पहले कहूंगा टोटल आर मेरा है 3,45,000 रुपए में, जिसमें से वही कहानी हुई थी। इसमें से 30,000 हमने ट्रेनिंग के लिए लगाई न्यू रिक्वायर्ड के, 15,000 का वो अनप्रोडक्टिव रहा, तो 15,000 यहां से मैंने अनप्रोडक्टिव आवर हटा दिए। अब आपके पास आ जाएगा 3,30,000, राइट। और क्या कह रहा है भाई, डीले पर्सनल डिपार्टमेंट की वैकेंसी फिल करने ना फिल करने की वजह से कितने आर का लॉस हुआ, 75,000 का आर का लॉस हुआ। तो ये आपके पास आ जाएगा 75,000 आर का लॉस। 5 मिनट में करके दिखाओगे आप ये क्वेश्चन। अब इसके बाद अब ये तरीका मैं यहां अपनाऊंगा। सबसे पहले कहूंगा इधर सेल कितनी हुई, इधर देखो, इधर सेल हुई 66 लाख की, कहूंगा 66 लाख की हमारी सेल हुई। टोटल प्रोडक्टिव आर है 3,30,000 और अनप्रोडक्टिव आर है 75,000। आप इधर चेक करो, चेक करिए, 3,30,000 प्रोडक्टिव आर है, अनप्रोडक्टिव आर 75, मतलब इतने अनप्रोडक्टिव आर की वजह से कितनी हमारी सेल होनी चाहिए थी। तो कैलकुलेट करेंगे, 66 लाख डिवाइड बाय 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 75,000, यह आ जाएगा जी 15 लाख। 15 लाख की हमारी सेल होनी चाहिए थी, इस 75,000 आज अगर काम हो जाते तो इतनी सेल होनी चाहिए थी। तो पीवी रेशियो आपको दे रखा है, इधर भी कितना दे रखा है, 20%। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कितने का लॉस होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन फोरगॉन 15 लाख का 20%, कितना आ जाएगा सर,
इतना कंट्रीब्यूशन का लॉस हो गया 3 लाख का। ठीक है सर, 3 लाख का। अब इधर आ जाओ, 3 लाख का कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ। ये सारा डिटेल वैसा का वैसे ही दे रखा है हमें क्वेश्चन में। इधर देखिए, सेटलमेंट कॉस्ट दे रखी है 25,000, रिक्वायरमेंट कॉस्ट 18,000, 20,500 और 16,000। क्या दे रखी थी? 25, 18, 20,500। 25,000 ये दे रखा है, 18,000 ये दे रखा है, 20,500 ये दिया हुआ है, एंड लास्ट सेलेक्ट ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है? 16,000 ट्रेन देगा। अब सोचो, अब अगर ये पेपर में आ जाए तो बताओ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो नीचे कमेंट करके जरूर अप्रिशिएट करना है आपको। ऐसे नहीं कि देखी दाखी फायदा उठा लिया और अप्रिशिएट भी नहीं करा एक टीचर की मेहनत पे, कुछ सवाल ही नहीं उठाया। आंसर दिखाऊं इसका? 3,79,500 एंड दिस इज योर आंसर। सजेस्टेड आंसर मैंने डाउनलोड करा हुआ है। सजेस्टेड आंसर है 3,79,500। ये सजेस्टेड आंसर है जो पेपर निकाला है मैंने, पेपर में कॉस्ट सजेस्टेड आंसर। ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? सजेस्टेड आंसर की वेबसाइट पे। टोटल प्रॉफिट फॉरगॉन एज ए रिजल्ट 3,79,500। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन 1000 आ जाए, 20,000 आ जाए, कितने आ जाए, और आप रिक्वेस्ट करो, थोड़ी प्रेयर करो कि ये क्वेश्चन आ जाए और 7 नंबर देखो यूं चुटकियों में मिल जाएंगे आपको। तो ये था, मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस कहा था कि मैं आपको ये अलग चैप्टर का मतलब ये अलग क्वेश्चन कराऊंगा। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एंड तक, उनको पता है मैंने उनसे प्रॉमिस किया था ये करा दूंगा। जो मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर लिया है। अब आपका है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड प्लस साथ में पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर अप्रिशिएट करिएगा दोस्त, अगर आपको समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।